दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या फीचर्स हैं और कौन से अकाउंट फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म होगा, नॉमिनेशन के लिए क्या डिटेल रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे और इसी के साथ मैच्योरिटी पीरियड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अगर आप एसबीआई के अंदर सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन करवाते तो कितना ब्याज आपको दिया जाएगा और कैसे पूरा प्रोसेस होगा अकाउंट ओपन करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करवाते हैं, मैच्योरिटी पर अगर अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो उस केस में कौन सा फॉर्म आपको जमा करवाना है, या फिर अगर आपको अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है तो उस केस में कौन सा फॉर्म लगेगा, जिसके लिए आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं एसबीआई के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो उसके क्या क्या फीचर्स है आइए जानते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट जो है वो आप 1,000 रुपये तक कर सकते हैं, यानी 1,000 रुपये जमा करके आप अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म नंबर 1 जो है वो फिलअप करना रहेगा। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फॉर्म 1 दिया गया है, जिसकी डिटेल हम आगे जानेंगे कि उस फॉर्म 1 के अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। जिसके बाद अब बात करते हैं हम मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में। तो 1 अप्रैल 2023 से जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 15 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दिया गया है, यानी आप 30 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जिसमें से आपको 1.5 लाख तक की एटीसी की छूट मिल जाती है। यानी किसी साल में आपने 1.5 लाख तक का निवेश किया है तो उस केस में आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा किसी साल में नहीं ले सकते। इसके बाद अगर आप मल्टीपल में बात करें तो मल्टीपल में कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 1,000 रुपए करके आप मल्टीपल में डिपॉजिट कर पाएंगे। अगर आपकी जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी तो उसके बाद आप 3 साल के लिए और फर्दर इसको एक्सटेंड कर पाएंगे, यानी मैच्योरिटी पर आप फिर से जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, जिसके लिए फॉर्म होगा फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 4 भर के आप अकाउंट को जो वो एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 साल के लिए, और यानी टोटल आप 8 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की कि कितना ब्याज आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर एसबीआई के अंदर दिया जाएगा, तो 8.2% के हिसाब से ब्याज जो है वो आपके लिए रखा गया है, जो आपको क्वार्टरली दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वार्टर में आपने उस ब्याज को क्लेम नहीं किया तो ध्यान रखिएगा उस पर कोई भी एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। तो क्वार्टर वाइज आपको जो है इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाएगा और मैच्योरिटी पर यानी 5 साल की जब मैच्योरिटी आएगी तब आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया तो उस केस में 3 साल एक्सटेंड हुआ, यानी टोटल 8 साल की मैच्योरिटी रखी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप चाहें तो सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, आप चाहें तो जॉइंट अकाउंट यानी अपने स्पाउस के साथ मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जॉइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो सिर्फ स्पाउस ही एलिजिबल होगी आपकी जॉइंट होल्डर बनने के लिए, इसके अलावा आप किसी और को जॉइंट अकाउंट के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो नॉमिनेट आप किसी को भी कर सकते हैं, चाहे आप सिंगल पर्सन को करें या एक से ज्यादा को करें, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं। आप चाहें तो नॉमिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। जो जॉइंट अकाउंट की बात करी थी हमने, तो जॉइंट अकाउंट के अंदर आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है वो सिर्फ फर्स्ट होल्डर के रिलेटेड ही माना जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड ऑलरेडी हमने आपको बता दिया 5 साल की मैच्योरिटी है और एक्सटेंडेड आप अकाउंट को 3 साल के लिए और करवा सकते हैं। अपने अगले पॉइंट पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है ये स्कीम जो है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए रखी गई है, यानी आपकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, आप एक रेसिडेंट होने चाहिए। अगर आप एचयूएफ है या फिर एनआरआई है तो उस केस में आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एज ए इंडिविजुअल बेसिस पर, या फिर आप ज्वाइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट के केस में हमने
आपको ऑलरेडी बताया था कि ज्वाइंट के केस में आप सिर्फ अपने स्पाउस के साथ मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्पाउस के अलावा अगर आप किसी के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक सिविलियन इंप्लॉय है तो उस केस में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 60 साल नहीं बल्कि 55 साल से ही आप इस अकाउंट के अंदर निवेश कर पाएंगे जब भी आपका रिटायरमेंट फंड आता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर। के बाद बात करते हैं हम डिफेंस इंप्लॉय की कि अगर आप डिफेंस इंप्लॉय है तो उस केस में आपको 55 ना 60 बल्कि आप 50 साल के अंदर ही डिपॉजिट कर सकते हैं अपना पैसा, अपनी जो भी रिटायरमेंट फंड आपका दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको मैच करना है। ध्यान रखिएगा जो जॉइंट होल्डर अकाउंट खुलवाते हैं जिसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर को एप्लीकेबल रहती है, सेकंड अकाउंट होल्डर को नहीं रहती। यानी जो सेकंड अकाउंट होल्डर है वो भले ही अगर सीनियर सिटीजन ना भी है तो भी आप उसको ज्वाइंट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी स्पाउस है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनकी एज समझ लीजिए 55 साल है, 55 और 60 के बीच में, तो भी आप उनको ऐड करवा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा उस पर रेस्ट्रिक्शन होंगे कि सीनियर सिटीजन की एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है वो उन्हें मैच करनी, यानी 60 साल से वो ज्यादा होने चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, प्री मैच्योर विड्रॉल फॉर्म और एक्सटेंशन अकाउंट करवाते या मैच्योरिटी पर कौन से फॉर्म आपको जमा करवाने होंगे। अकाउंट ओपन करवाते तो उसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। अगर नॉमिनेशन अगर आप करवाते तो उस केस में भी आपको क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स के बारे में। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है फॉर्म 1 हमने आपको बताया था, फॉर्म 1 आपको फिलअप करना रहेगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अलावा फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 भी दिया गया है। फॉर्म 2 जो है वो प्री मैच्योर क्लोजर के लिए, यानी प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है जिसके लिए आप फॉर्म 2 जो एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्म 3 जो है वो मैच्योरिटी यानी अकाउंट को अगर आप क्लोज करवाते हैं तो उसके लिए आपके लिए फॉर्म 3 है। और फॉर्म 4 जो है वो अकाउंट को एक्सटेंड करवाने के लिए, तो मैच्योरिटी के बाद आप 3 साल के लिए और अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं जिसके लिए आपको फॉर्म 4 फिलअप करना रहेगा। आइए जानते हैं फॉर्म 1 के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई के अंदर जाकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो क्या क्या डिटेल आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी रहेगी। सबसे पहले आपको नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर, जो भी फर्स्ट होल्डर होगा उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, उनके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका नाम, अगर कोई माइनर है तो उस केस में गार्जियन का नाम आ जाएगा जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है। ध्यान रखिएगा जो सेकंड होल्डर जो होंगे, जो सेकंड नेम आपको लिख रहा है, अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते तो उस केस में सिर्फ स्पाउस ही अलाउड की जाएगी। उस केस में भी आपको नाम, उनका फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, यही सब डिटेल आपको देनी है। नेक्स्ट डिटेल जो आपको देनी है वो आधार नंबर देना है जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, सेकंड अकाउंट होल्डर है। इसके बाद आपको पैन कार्ड डिटेल देनी है एंड आपको टाइप ऑफ अकाउंट भी बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट आप चूज कर रहे हैं, सिंगल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है। एड्रेस आपको देना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देनी है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी आपको दे सकते हैं। इसके साथ आपको जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड कुछ डिटेल आपको देनी है। तो आप उसके अंदर सर्टिफिकेट नंबर, किस दिन इश्यू किया गया था और कौन सी अथॉरिटी ने इश्यू किया था, यह भी डिटेल आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में जमा करवानी होगी। दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आपको देना होगा। इसके अलावा कौन से अदर डॉक्यूमेंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए, आइए वो भी जान लेते हैं। तो वोटर आईडी दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया या फिर जॉब कार्ड हो गया, या आपको कोई भी लेटर जो रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन से आपको दिया जाएगा वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप एप्लीकेशन के लिए जमा करके एसबीआई के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो उसके लिए क्या क्या डिटेल होगी ये भी जान लेते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए आपको जो भी नॉमिनी है उसका नाम और उसका फुल एड्रेस आपको देना है, उसका क्या रिलेशन आपके साथ है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और उसका क्या स्टेटस है, यानी कितना शेयर उसको दिया जा रहा है, नेचर क्या दिया जा रहा है वो भी आपको देना है, क्या वो ट्रस्टी है, क्या वो ओनर है, जो नॉमिनी है, जो नॉमिनेट आप कर रहे हैं। तो ये सभी डिटेल जो है आपको नॉमिनेशन के केस में भी फिलअप करनी रहेगी। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं, आप एक से ज्यादा भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, आप कभी भी उसको कैंसिल और कभी भी उसको चेंज भी करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कितना निवेश अगर आप एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करते हैं तो कितना ब्याज आपको 5 साल के अंदर दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो 5 साल में आपको जो राशि मिलेगी, इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 41,000 का दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपया जमा करते हैं तो 82,000 का ब्याज आपको दिया जाएगा। अगर आप 3 लाख रुपये जमा करते हैं तो 1,23,000 तक का ब्याज आप कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,64,000 का, और 5 लाख की राशि अगर डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में 2,05,000 तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। अब अगर आप 10 लाख की बात करें तो 4,10,000 रुपए आपको ब्याज दिए जाएंगे।
अब इसको डिपॉजिट को और अगर बढ़ा देते हैं, 20 लाख अगर कोई निवेश करता है तो उसके इसमें 8,20,000 रुपए तक का ब्याज उसे दिया जाएगा 5 साल के अंदर। और अगर आप जो मैक्सिमम डिपॉजिट जो लिमिट है 30 लाख रुपए की, अगर वो आप जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको 12,30,000 रुपए तक का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है, अगर आप हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाते हैं तो हर साल आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80TB के तहत आप अगर सीनियर सिटीजन है जिसको 50,000 की छूट मिल जाती है, 50,000 से ज्यादा अगर आपका ब्याज जाता है तो उस केस में बैंक जो है वो आपका TDS डिडक्ट कर लेती है। लेकिन TDS अगर बचना है तो बैंक में आप फॉर्म 15H जो वो जमा करके आपका TDS कटने से बचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि आपकी जो इनकम टैक्स स्लैब है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो है TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ब्याज जो होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो हमारा सबसे पहला जो फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर अकाउंट ओपन। अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 अकाउंट होल्डर की डिटेल देनी है, जिसमें हस्बैंड, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर देना है दोनों अकाउंट होल्डर का। प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस आप दे सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ है। टाइप ऑफ अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, सिंगल या फिर जॉइंट, और डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहेगी। इसके बाद आपको KYC डॉक्यूमेंट अदर भी आप दे सकते हैं जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और आपको जो है सिग्नेचर कर देना है और ये फॉर्म जमा कर देना। आप चाहें तो इसमें नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन का नाम, उसका रिलेशनशिप, फुल एड्रेस, आधार, डेट ऑफ बर्थ, शेयर एंटाइटलमेंट और नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट भी देनी होगी। तो जो भी आपके नॉमिनेशन है वो आप दे सकते हैं। बाकी का जो फॉर्म है वो ऑफिस पर्पस के लिए। आ जाते हैं अपने सेकंड फॉर्म जो है प्रीमेच्योर क्लोजर। अगर अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्म 2 जो है जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अमाउंट कितना आपको विड्रॉ करना है, कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट है आपका और क्या नाम से आपका अकाउंट है, ये डिटेल आपको देनी होगी। दोस्तों फॉर्म 3 जो है वो एप्लीकेशन है फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अगर आपकी मेच्योरिटी आ जाती है तो उस केस में आप पासबुक जमा कर सकते हैं, कब से आपने अकाउंट खुलवाया है और क्या मेच्योरिटी है, वो पीरियड डालकर जो है आप फॉर्म 3 जमा कर सकते हैं मेच्योरिटी के लिए और अपना पैसा जो है मंगवा सकते हैं। फॉर्म 4 जो है वो एक्सटेंशन के लिए अकाउंट का, तो अकाउंट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं और 3 साल के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्म 4 जो है फिलअप करना रहेगा।